हेलो। ओके, आज स्कूल्स कम आए हैं, छुट्टी है क्या कुछ स्कूलों की? छुट्टी होगी ना कुछ स्कूल्स की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस कर लिया था? प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया था। आज आप लोग क्वेश्चंस करो उनके, ठीक है। वेट, एक मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करानी है, एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कराना है। तो हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल में रेंज निकालना सीख लिया था, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। यस। कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, टाइम, हाइट एंड रेंज, तीन चीजें पूछी हैं, कर सकते हैं। एक सेकंड, अभी तो स्कूल इतनी लेट आ रहे हैं, एंट्री करने में समय लग रहा है। अरे बेटा जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin θ/g। तो इसे याद कैसे रखना है? u sin थीटा कौन सी वेलोसिटी थी? u y वाली, बाय g, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या था? u² sin 2θ/g। h मैक्स का फॉर्मूला क्या था? u² sin² θ/2g। h मैक्स को और क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो u² y/2g।
तो इसका मतलब सबसे पहले तो यू वाई निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ यू वाई निकालने बैठूंगी तो देखो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5, यू वाई का मतलब है यू साइन थीटा। इनिशियली वेलोसिटी 5 है बेटा, साइन 37 कितना होता है बताओ। देखो 37 डिग्री का डायग्राम जो बनता है वो कैसा बनता है, ये 37 डिग्री है तो ये 3 होगा, ये 5, ये 4। तो साइन यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो यू वाई कितनी आ गई 3। तो बेटा टाइम कितना हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6 बाय 10, तो यानी 0.6 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा यू स्क्र यानी यू यानी 5 5 जा 25 साइन। अच्छा रेंज को फिर ऐसे निकालेंगे, रेंज का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, यू एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उससे निकाल लो। यू एक्स कितना हो जाएगा देखो, यू 5 है, साइन 30 कॉस 37 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे कॉस 37, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4, तो 4/5 करोगे तो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यू एक्स आ गया 4, टाइम पीरियड आ गया 6/10, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना 6 चौक 24/10, रेंज आ जाएगी 2.4 मीटर्स, ठीक है। एच मैक्स देखो कितना आ जाएगा यू स्केयर वाई, तो यू स्केयर वाई कितना है 3 3 9, 2 इंटू 20, तो 9/20 क्या आ जाएगा एच मैक्स, बोलो। यही आ रहा है ना सबका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें मुझे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। चलो फाइनल वेलोसिटी जो है उसे और इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे सारे जन, आई कैप और जे कैप में। एम, एम क्या होता है, आई एम आस्किंग कि आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है इनिशियल और फाइनल वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप और जे कैप में, है ना। जैसे आप लिखोगे मेरे पास जो वेलोसिटी है वो एक्स में भी होगी, उसके लिए आई कैप लगाएंगे, वाई में भी होगी उसके लिए जे कैप लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन हम साइन पुट करेंगे। तो इस तरीके से वेलोसिटी लिखते हैं ना एक्स और वाई में, तो वो शो करनी है। अब देखो 5 मीटर पर सेकेंड आपने किसी को थ्रो किया किसी एंगल थीटा पे, वो इन्होंने मेंशन किया है 37 डिग्री, ये इनिशियल वेलोसिटी है 5। अब देखो मुझे तो बेटा मैंने कल तुम्हें क्या सिखाया था, एक्स और वाई में वेलोसिटी लेनी है, तो देयर इज सम वेलोसिटी इन यू एक्स और देयर इज सम वेलोसिटी इन यू वाई, करेक्ट, देयर इज सम वेलोसिटी इन यू एक्स एंड सम इन यू वाई। तो यू एक्स के लिए क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा, इनिशियल और फाइनल भी यही रहनी है, और यू वाई कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, तो अभी निकाला था यू कॉस थीटा कितना आएगा 4 और यू साइन थीटा कितना आया था 3। तो आप लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 4 क्यों, इनिशियली वाई वाली वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब प्लस वाई कैप, और तुम्हारी एक्स वाली भी इनिशियली किस डायरेक्शन में है आई कैप में, तो प्लस आई कैप। बात समझ में आ गई, तो ये बन गया तुम्हारा इनिशियली। अब फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हो। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि बेटा जो प्रोजेक्टाइल होता है वो जब ग्राउंड टू ग्राउंड हिट करता है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अब लेकिन डायरेक्शन की जरा मैं बात करूं तो देखो इनिशियली यू एक्स यहाँ था और यू वाई ऐसे था, अब मैक्सिमम हाइट पे जाके मेरा यू वाई कॉम्पोनेंट कितना हो गया था 0 हो गया था वाई कॉम्पोनेंट। अब जैसे जैसे नीचे आना शुरू करोगे तो ये वाला यू एक्स और यू एक्स कभी चेंज नहीं होता, लेकिन यू वाई की डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो यू एक्स इधर ही रहेगा, यू वाई की डायरेक्शन चेंज। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब आप फाइनली जो लिखोगे कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, आप लिखोगे आई 4 आई कैप, क्योंकि आई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन। बट जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो बेटा इसकी वाई वाली वेलोसिटी अब डाउनवर्ड्स होगी, तो माइनस का 3 जे कैप, है ना। बट अभी भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा,
बट डायरेक्शन वेलोसिटी वाइज वेक्टर वाइज चेंज है, ठीक है। तो ये भी हमें आना चाहिए। मैम रिपीट लास्ट क्वेश्चन, विच वन, विच लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, डू यू वांट मी टू रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 2? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। आपने किसी बॉल को 5 मीटर पर सेकंड में फेंका किसी एंगल 37 डिग्री पे। वो कह रहा है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जब आपने उसको फेंका, फाइनल मतलब वो जब ग्राउंड को हिट करेगा। तो इस ए और बी पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, है ना। जब आपने किसी ए पॉइंट से तो फेंका और बी पॉइंट पे जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो इन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी वो बतानी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। वाई डायरेक्शन में चेंज होती है। अब इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कहाँ थी, ऊपर, तो वाई प्लस से दिखाया, +3 क्या। जब ग्राउंड को हिट करेगा तो बॉल कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 J का। बात समझ में आ गई। अभी दसो, अभी समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 भी बताना है। गर्ल्स आप लेट ज्वाइन किया है तुमने, बट स्टिल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जो हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, जो फॉर्मूला डिराइव किया था टाइम का, हाइट का और रेंज का, ये वो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे हैं, गॉट इट। तो वो यहाँ पे डिराइव किया है। आगे भी क्वेश्चन करो, वहां पर भी प्रैक्टिस करनी बाकी है। दिस वन इज वेरी गुड, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, ट्राई दिस आउट। एक वही क्वेश्चन है, बॉल को 50 मीटर पर सेकंड पे फेंका है, एंगल 37 डिग्री लिया है, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन। अब तुम्हें 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और स्पीड निकालनी है, गॉट इट। वेरी गुड क्वेश्चन, करो, ट्राई ट्राई। टीचर्स ऑफ दिस, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना क्लासेस टाइम से अगर बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 15 मिनट में काफी चीजें हो जाती हैं, फिर बच्चों को बाद में समझ नहीं आता। प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम से अगर बच्चे ज्वाइन कर पाए। ये वाला हो पाएगा बेटा? स्पीड बता दो, पहले स्पीड बता दो। 2 सेकंड के बाद तुम्हारे बॉल के पास क्या स्पीड होगी, जो भी तुमने बॉल थ्रो की है। ओके, चलो देखते हैं क्या किया है तुम लोगों ने। पहले मैं आंसर देखती हूँ, किसी का नहीं आया अभी तक तो आंसर। क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा आंसर, क्यों नहीं आ रहा आंसर? 2 सेकंड के बाद पूछा है वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है। तो आप वेलोसिटी लिखोगे आफ्टर 2 सेकंड, एक तो होगी
आई डायरेक्शन में और एक होगी वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन वाली तो चेंज ही नहीं होनी। तो एक्स डायरेक्शन वाली देखो कितनी होगी, यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। भाई एक्स ने तो चेंज ही नहीं होना। एक्स वाली कितनी 50 कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5। तो यानी ये आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो भाई यू एक्स तो 40 ही रहने वाला है ना। कॉस थीटा का एक बार देख लेते हैं। ये एंगल मेरा थीटा है, तो दिस इज 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस 4/5, 10 और 40। हाँ, तो ये तो 40 मीटर पर सेकेंड हो गई इनिशियली। ठीक है, 40 आई कैप। इनिशियली वाई कितना है, यू साइन थीटा। यू कितना है 50, साइन कितना हो जाएगा 3/5। ये कितना है cos 37 ना, और ये बॉल की वेलोसिटी 50 है। sin 37 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो 5 से 5 कट गई, ये 30 आना चाहिए था। एक मिनट, कैलकुलेशन एक बार रीचेक करने दो। यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। इनिशियली वेलोसिटी 50 मीटर सेकेंड है, प्रोजेक्शन एंगल 37 पे है, तो 50 कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो 4 हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज। 5 के टेबल में कितने पे गया 10/40। और ये यू कितना आया, यू कितना आया था, यू था 50। साइन थीटा कितना आया 3/5, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो 30 क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो इनिशियली 4 4 जा 1600 प्लस 3 3 जा 900, तो ये कितना बनेगा देखो 2500 ना। तो इसका रूट करोगे तो कितना बनेगा, इसका 25 × 100 में से 10 बाहर आ गया, और ये 5 बन जाएगा। ठीक है, 50 सही आया है। ठीक है, कोई एरर नहीं थी, कैलकुलेशन सही है। तो ये आया इनिशियली। अब देखो 2 सेकंड के बाद कौन सी वेलोसिटी चेंज होने वाली है मुझे बताओ। 2 सेकंड के बाद यू वाई चेंज हो जाएगी, और कितने से चेंज हो जाएगी, यू माइनस जी टी। तो ये आया देखो 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड्स v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। किस में लगाएंगे, सिर्फ y डायरेक्शन में लगाएंगे, x तो चेंज ही नहीं होना। तो वी वाई इक्वल्स टू यू कितना है, y वाला 30 है, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स में एक्ट कर रही है 10। कितने समय बाद पूछ रहा है वो, 2 समय बाद, तो 2 हो गया। तो कितना आया 30 - 20 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितनी होगी वाई वाली 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा देखो, वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स v इक्वल्स टू वी एक्स, चेंज ही नहीं होने का, पर वी वाई कितना हो जाएगा 10 का। ये बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। कौन से कलर से नहीं दिख रहा, रेड वाले से नहीं दिख रहा क्या, ठीक है रेड नहीं यूज करेंगे। ओके ओके, समझ आया। क्या किया बेटा जी, इसमें तुमसे कभी भी किसी भी समय पे बोल देंगे कि इस समय वेलोसिटी निकालो। आपको वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में ही रखना है, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स वाला कभी भी चेंज नहीं होगा, वाई वाला चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू जी, ग्रेविटी के टर्म्स में चेंज होगा, है ना। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितने से घट जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड से घट जाएगी, बचेगी कितनी 10। क्लियर हुआ। हम सब करो, अगर समझ आया नहीं आया तो फिर लिखो। ओके।
दिस वन, ये वाला करो। ये वाला देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है, द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किस एंगल पे, मतलब जो आप इनिशियली बॉल को थ्रो करते हो ना किसी एंगल पे, आपने जैसे हम हमारे पास ये किसी एंगल पे आपने बॉल को थ्रो किया होगा, वो एंगल बताओ जिस पे तुम्हारी रेंज और ये मैक्सिमम हाइट क्या हो जाए, ये मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाए। बात समझ में आ गई? करो। इजी पीजी है बेटा, बहुत आसान है, करो। हुआ, दोनों इक्वेशंस को बराबर रख दो। 75.96, 75.96 कौन सा एंगल होता है ये? 45 डिग्री गर्ल्स, नहीं। चैट जीपीटी वाले आंसर नहीं चाहिए मुझे ये। 75.96। अगर कोई स्टूडेंट इतना मोस्ट एक्यूरेट आंसर कर सकता है ना 75.96, टीचर्स बेटा पढ़ लिख के ही बैठे हैं यहाँ। टीचर्स ऐसी थोड़ी आ गए, पता है हमें कि डायरेक्ट आंसर तुमने कहीं से कॉपी करा है। तो देखो, रेंज यहाँ पर किसके बराबर है? एच मैक्स के। रेंज किसके बराबर होती है? यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू एच मैक्स। एच मैक्स किसके बराबर है? यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2 जी। एक जी से एक जी चला गया, यू स्केयर से यू स्केयर चला गया, ठीक है। क्या बचा? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन स्केयर थीटा। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 cos थीटा साइन थीटा। समझ आया? इक्वल्स टू साइन स्केयर थीटा बाय 2। एक साइन थीटा से ये स्केयर कट जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ क्या बचा? इसको देखो और ऐसे कर सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ ये 4 cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। 4 इक्वल्स टू कॉस को इधर ले जाऊं तो क्या आया? टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा की वैल्यू जब 4 होगी, या थीटा कितना होगा? टेन इनवर्स 4। इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। बस इतना करना था। क्यों नहीं हो पा रहा इतना? 45, 75.96 है। वाह बेटे वाह, शाबाश। करो, ये करो। हाइट दी है और रेंज दी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी और एंगल फाइंड करना है कि कितना आ रहा है।
कर पाएंगे? मैक्सिमम हाइट दे रखी है, फॉर्मूले में रखो। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कितना दिया हुआ है, 120 मीटर, इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है, हम कोई किसी ने आंसर ली है। सेकंड क्या किया है, मैक्सिमम हाइट। हाइट का एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। अब देखो एच मैक्स कितना दिया हुआ है बेटा, एच मैक्स 30√3। यू स्केयर साइन स्केयर थीटा मतलब ये होगा यू स्केयर वाई बाई ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना आया, देखो कितना इजी तो था। यू स्केयर वाई इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 20 इंटू √3। तो यू स्केयर वाई इक्वल्स टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 100√3। ये कितना हो जाएगा बेटा यू स्केयर वाई, हाँ यस, किसी ने हैंड रेस किया है, प्लीज मैम। ओके तो देखो यहां से यू स्केयर वाई आया 600√3। अब बेटा यू वाई कितना आ जाएगा, मुझे तो यू वाई चाहिए होगा, 600√3 का 1/2। भाई 600 का 1/2 कितना बनेगा मेरे बेटा, 600 का 1/2 ये बनेगा 24 पॉइंट समथिंग, 24.4। 600 का 1/2 और √3 का 1/2 क्या हो जाएगा, √3 का भी 1/2 हो गया ये तो। यानी 3 की पावर पहले 1/2 थी, अब इसकी पावर 1/2 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, √3 की पावर 1/4 हो गया ना। ये तो बड़ी बेकार वैल्यू आ रही है, इसको 30 ले लें क्या, सिर्फ √3 की जगह सिर्फ 30 लेके काम चला लें क्या। बेटा ये √3 हटा दो वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगी, है ना, सारा टाइम इसी में ही चला जाएगा। वी वांट कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं ये √3 हटा देती हूँ। ठीक है, ये √3 हटा दो। तो बेटा यू वाई मेरा कितना आ गया, 24.4। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या मैं टाइम पीरियड नहीं निकाल सकती, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2u sin θ बाय जी। बट ये u sin θ था क्या, यू वाई, 2u/y/g। तो कितना लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई यू वाई कितना है 24.4/10 ग्रेविटी की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से, आय हाय 24.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 48.8 आया, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड कितना, 4.88 सेकेंड। क्या हमारा यूएक्स भी आ जाएगी, टाइम ऑफ। अब देखो यहाँ से रेंज है तुम्हारे पास 120, आपके पास टाइम पीरियड है, तो यहाँ से यूएक्स निकालो, 120 डिवाइडेड बाय 4.88। यूएक्स कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 4.88, 24.5 समथिंग आ गया है ना। तो यूएक्स की वैल्यू आ गई, यूएक्स आ गया 24.5। करेक्ट, तो मैंने यूएक्स भी निकाल ली और यूवाई भी निकाल लिया।
तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। यू एक्स कितना आया 24.5 आई कैप, ये आया 24.4 जे कैप। तो वेलोसिटी जब मैग्नीट्यूड वाइज निकालोगे तो बेटा इसका क्या करना पड़ेगा, 24.5 का स्केयर प्लस 24.4 का स्केयर, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन हैवी हो गई इसमें, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है कैलकुलेशन। 24.5, तो ये 602 और वो बनेगा 600, तो 600 1200, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो बेटा 34 आया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आई है, इनिशियल वेलोसिटी आई है तुम्हारी 34 मीटर पर सेकेंड। कैसे, जब आपने वैसे ये कैलकुलेशन की है, समझ में आया करना क्या था। थोड़ा कैलकुलेशंस हैवी हो गई यहाँ पे क्योंकि वैल्यू इस तरीके की दे दी। ये 30√3 हटाओ, हमने √3 नहीं लिया ना, ये हमने सिर्फ 30 लिया है। क्या किया, सबसे पहले हमने एच मैक्स की मदद से यू वाई निकाला, एच मैक्स की मदद से सबसे पहले यू वाई निकाला, यू वाई की मदद से टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड आने के बाद मैंने रेंज से क्या निकाला, यू एक्स निकाला। मेरे पास यू एक्स आ गया, यू वाई आ गया, फिर यू एक्स और यू वाई आ गया तो मैग्नीट्यूड निकालना तो इजी है। कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड, सिखाया था ना वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड, बेटा ऐसे सिखाया होगा सर ने आपको कि अगर कोई भी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में है तो अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वाई, है ना। इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो ये करके मैग्नीट्यूड निकाला है। पहले अब ये बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। मैम प्लीज, मैम रिपीट कर दो प्लीज। बेटा तुम्हें समझ समझ नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो मैम, रिपीट कर दो प्लीज। देखो नहीं आया ना, एक बार तो मैं दोबारा रफ कर देती हूँ सारा, ठीक है। चलो तुम ही करोगे क्योंकि मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ ना, तो तुम्हें इसीलिए नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा, पहली बात तो इसलिए नहीं पड़ रहा, तुम बैठ के बस देख रहे हो। सुनो, तुम्हें देखो तुम्हारी स्क्रीन पे दिया क्या क्या हुआ है, पहले ये देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट दी हुई है 30 मीटर, और एक हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है आपको 120 मीटर। आपसे इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन पूछा है कि कितना होगा। तो अब तुम बताओ कैसे करोगे। अब एच मैक्सिमम से क्या निकाल सकते हो, देखो एच मैक्स के फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, यू वाई। तो एच मैक्स का फॉर्मूला यूज करो और यू वाई निकालो अपनी कॉपी में सारे। खुद से नहीं करोगे तो नहीं आएगा बेटा, मैं करूंगी तो फिर कैसे आएगा, खुद से करो जब तक। एच मैक्स यूज करो, एच मैक्स का फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज रखो सारी। ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास एच मैक्स का। ठीक है, देखो यहाँ आ जाओ, अगर नहीं हो रहा तो एक बार प्लीज यहाँ आ जाओ दोबारा, हम सॉल्व करते हैं साथ में। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, मैं इस 30 की वैल्यू को 20 ले लेती हूँ। अब तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं दिक्कत आएगी इस वजह से, बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कैलकुलेशन तो तुम अपने आप भी कर सकते हो। देखो मेरे को बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना है एच मैक्स, जो होता है यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। अब ये यू स्केयर साइन स्केयर थीटा है क्या, यू वाई तो है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ यू स्केयर वाई अपॉन 2g। अब मेरे को एच मैक्स कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर देखो 20 लिख दो। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बेटा यू स्केयर वाई अपॉन 2g, 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू 10 कितना हो गया 20। ठीक है, यू स्केयर वाई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 400। यहां से अब यू वाई कितना आ गया मेरे बेटा, जल्दी बोलो, स्केयर रूट करोगे तो कितना बन जाएगा 20। क्या हम यहाँ से यू वाई निकालने में सफल रहे, सफल रहे, यू वाई आ गया। अब सोचो यू वाई से और क्या आ सकता है, टाइम पीरियड में जाओ। देखो अब मेरे को टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, मेरे को रेंज दिया हुआ है, बट रेंज का फॉर्मूला होता क्या है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, याद है। इसका मतलब अभी मुझे टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा तब आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर मैं टाइम पीरियड निकालती हूँ। क्या फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। बात सुनो ध्यान से, अब u साइन थीटा क्या है, सिर्फ यू वाई है अपॉन ग्रेविटी। यू वाई अभी निकाल के आए हो 20, तो क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10, 10 से 10 ये कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आया तुम्हारा 4 सेकेंड। बस यहाँ अब मैंने इसीलिए करा था कि कैलकुलेशन फटाफट हो जाए, तो तुम कैलकुलेशन में कंफ्यूज ना हो। क्या मैंने क्या करा, टाइम पीरियड निकाल लिया, निकाल लिया। अब मैं रेंज निकालूंगी ना फटाक से, रेंज कितनी दे रखी है 120 दे रखी है, यूएक्स पता नहीं वो मुझे निकालना है, टाइम पीरियड कितना आया 4, करो 4 से डिवाइड कर दो, तो बेटा यूएक्स कितना आ गया 30 आ गया यूएक्स। अब इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, अब तुम्हारे पास यूएक्स भी है यूवाई भी है, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम लिखोगे मैम 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये बन रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ, इसके मैग्नीट्यूड का तो यही फॉर्मूला होता है ना, 30 का स्केयर प्लस 20 का स्केयर, हाँ या ना, यही तो फॉर्मूला होगा। तो 3 3 जा 900 प्लस 2 2 जा 400, तो u की वैल्यू देख लेना मोर और लेस ये आ जाएगी √1300। तो किसके आसपास बनेगा, किसके आसपास बना, 9 10 11 12 13। अब समझ में आया क्या करना था, आ गया ना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब बात हुई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू वाई बाई यू एक्स कर दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू वाई बाई यू एक्स कर दो टेन थीटा। अब समझ आ गया, अभी भी नहीं समझ में आया बेटा, अब तो समझ में आया होगा आप लोगों को, अब तो बहुत एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, अभी समझ आया, एमएसबी, एमएसबी स्कूल, ग्रेट। अब सुनो, तुमने यू निकाल ली इनिशियल वेलोसिटी, अब इसने पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। अब आप बताओ मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाएगा, चलो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे सब। क्या मैं यू वाई बाई यू एक्स नहीं कर सकती, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो सारे। क्या करोगे देखो, 10 फाई या 10 थीटा, जो भी तुम्हारा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, यू वाई बाय यू एक्स। तो यू वाई हमारा कितना है 20 और यू एक्स कितना है, यू एक्स 30।
तो कितना आया 2/3, समझ आया? ये होगा टेन थीटा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 2/3। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसी भी पॉइंट पे आता है, मान लो मैं तुमसे कहूं 2 सेकंड के बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, तो 2 सेकंड के बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में वाई बदल जाएगा, एक्स वही रहेगा। तो 2 सेकंड के बाद जब यू वाई लिखोगे तो वो 2 सेकंड के बाद अभी जो सिखाया था यू वाई माइनस जी टी, वो वाला ऊपर वेलोसिटी रखना, यू एक्स विल बी सेम, तब टेन थीटा आएगा। ठीक है, हर पॉइंट पे एंगल अलग होगा। अब मैंने तुम्हें बताया था कि रेंज सेम होगी टू डिफरेंट एंगल्स के लिए, वो कौन से एंगल्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज क्या रहेगी? रेंज विल बी सेम। ठीक है, मैक्सिमम रेंज पढ़ चुके हैं, ये वाला तुम रहने दो। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जो अभी तक पढ़ा है ना तुमने कि ये प्रोजेक्टाइल है, और जो इस प्रोजेक्टाइल का जो शेप आया था वो ये वाला आया था ना, ये किसका शेप है? पैराबोलिक है ना ये? क्या ये पैराबोलिक शेप है? तो ये पैराबोलिक शेप की हम इक्वेशन डिराइव करेंगे कि ये कैसे आती है। ठीक है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो ट्रेजेक्ट्री काम कैसे आती है, ये देख लो। ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल है। अब देखो अगर प्रोजेक्टाइल इस ए पॉइंट पे है तो बेटा इस ए पॉइंट में इस प्रोजेक्टाइल के पास एक्स पोजीशन भी है, यानी एक्स डायरेक्शन भी है, और कुछ वाई वाली डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर भी उसने वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करा है और कुछ एक्स में भी डिस्टेंस कवर करा है। तो एक इक्वेशन होती है जो इस एक्स और वाई को आपस में रिलेट करती है ना? क्या इक्वेशन है वो देखो, इस इक्वेशन का नाम है वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, डिराइव कैसे हुआ डजंट मैटर, डेरिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्केयर अपॉन 2u स्केयर कॉस स्केयर थीटा। बात समझ में आई? थीटा कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे लिखो, थीटा किसके बराबर है? प्रोजेक्टाइल एंगल। थीटा क्या है? प्रोजेक्टाइल एंगल है। ठीक है, यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा कौन सी वेलोसिटी है बेटा? एक्स डायरेक्शन वाली, है ना? दिस यू एक्स इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। बात समझ आ गई? इतनी लेट कौन आ रहा है? क्या हुआ, क्या मिल गया? एमटीएस पटियाला, इधर आओ। ये क्या, अब देखो यहाँ पर तुम्हें दो वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, क्या दो वेरिएबल बताओ इस इक्वेशन में क्या दिख रहे हैं? एक तो y दिख रहा है और एक x दिख रहा है, और ये x दिख रहा है। अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू नोन है तो तुम ये बता दोगे कि उस पर्टिकुलर x पे y की वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर x की दूरी पे, यानी इस a पॉइंट पे अगर तुम्हें x दिया है ना तो तुम y बता दोगे, अगर y दिया है तो उस पॉइंट पे x कितना होगा वो हम बता देंगे। अब ये तो इनिशियल चीजें हैं कि एंगल, प्रोजेक्टाइल एंगल कितना है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो तो अब तक तुम्हें दिया ही हुआ है। मैं तुमसे कहूंगी बेटा 2 सेकंड के बाद बताओ पार्टिकल ने एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, बताओ। तुम फटाक से ये इक्वेशन लगा सकते हो। समझने पे ध्यान दे लो इधर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी का दूसरा क्या है, y इक्वल्स टू, बेटा अगर मैं यहां से x टेन थीटा कॉमन ले लूं, एक इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यहां पर r क्या है, यहाँ पे लिखो r इज इक्वल्स टू रेंज। r क्या है बेटा? r है रेंज। तो ये दो हमारे पास ट्रेजेक्ट्रीज की इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बता दिया है ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन तब लगती है अगर तुम्हें x की पोजीशन देके y की वैल्यू पूछे कि बताओ y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया।
बात समझ में आ गई? तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद करो पहले तो, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्र, एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट्स, पोजिशन हैं एक्स एंड वाई, लिख लो, एक्स वाई आर पोजिशंस ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर ये पार्टिकल की पोजीशन है। ये समझ में आ गया? फॉर्मूला नोट हो गया? फॉर्मूला नोट हो गया? ठीक है। स्कूल जो इतनी लेट आ रहे हैं ना, वो प्लीज लेट मत आओ, आधा काम हो गया है। ये वाला क्वेश्चन करो। रेंज के ऊपर भी हमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। रेंज के क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन कर दो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखो अभी इतनी लेट आ रहे हैं, क्लास की छुट्टी हो गई तब आ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन करो लास्ट। Two projectiles are thrown with the same initial velocity, making an angle 45 degree and 30 degree with the horizontal. The ratio of their respective ranges. ये लास्ट क्वेश्चन करके चले जाओ। तो u इनिशियली सेम है, हो गया। देखते हैं किसका सही आंसर आ रहा है। देखो आज आंसर ही नहीं कर रहे हो एक भी जने। बॉयज का आया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आया है। देखो रेंज किसके बराबर है? फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो एक एंगल 45 डिग्री पे है, तो रेंज वन मान लो, यू स्क्वायर सेम है, साइन टू टू मल्टीप्लाई 45 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएगा बाय जी। रेंज टू सेकंड वाले की रेंज, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एंगल 30 डिग्री है, तो साइन टू 30, टू मल्टीप्लाई 30 60 डिग्री हो जाएगा बाय जी। तो ये देखो यू स्क्वायर और सिक्स जी, ये वाले तो चीजें कॉमन हो जाएंगी जब रेशो लोगे, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा। तो आर वन बाय आर टू किसके बराबर आया? साइन 90 डिग्री विच इज वन, साइन 60 डिग्री विच इज रूट थ्री बाय टू, तो रूट थ्री टू ऊपर चलाया जाएगा। तो कितना आया आर वन बाय आर टू? टू रूट थ्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। तो अगली क्लास में भी मिलेंगे विद अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अदरवाइज तो फिर दिक्कत होगी सॉल्व करने में, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।